फ्रेंड्स, क्लास 9th के चैप्टर 1 के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 4 में हमने देखा था कि किस प्रकार से इवापोरेशन ठंडक लाता है या कूल्स करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 4 में कि अगर हम कुछ भी अपने हाथ पर या पाम पर रखते हैं तो उसकी इवापोरेशन रेट बहुत बढ़ जाती है और वहीं से पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके इवापोरेट तेज़ी से होते हैं, इसीलिए हमें ठंडा लगता है या फिर हमारी हथेली पर कूल फील होता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के दिनों में भी लोग अपनी छतों पर पानी स्प्रिंकल करते हैं, यानी पानी छींटते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होकर इवापोरेट हो जाता है और जो छत होती है वो ठंडी हो जाती है और इस प्रकार से कमरों में थोड़ी ठंडक रहती है, फिर गर्मी कम लगती है। तो इस प्रकार से इवापोरेशन इसका अलग अलग उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे दिया है क्या और एग्जाम्पल आप ज़रूर देख सकते हैं जहाँ पर इवापोरेशन ठंडक लाता है, तो इसके और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ बॉक्स में दिया है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं या क्यों पहनना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट दिया है ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमें पसीना ज़्यादा आता है और पसीना ज़्यादा आने से कॉटन के अगर कपड़े रहते हैं तो उनमें प्रॉपर एब्जॉर्बिंग चलती रहती है। We know that during evaporation that particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding और body surface and change into vapor। यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे बॉडी में पसीना आता है तो वो कॉटन के द्वारा बड़ी आसानी से एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि वेपर में चेंज हो जाता है और उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, लेटेंट हीट के, और इसीलिए हमें पता नहीं चलता और उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर जब हम स्वीट जो होता है वेपोराइज होता है तो हमें पता नहीं चलता और वो इसी टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाता है और इस प्रकार से हमारी बॉडी कूल फील करती है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू इट एटमॉस्फेयर इजी इवापोरेशन। यानी कि कॉटन क्लॉथ्स में इजी इवापोरेशन हो जाता है और हमें गर्मी फील नहीं होती है। तो इस प्रकार से गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहने जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट दिया है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ग्लास में, कांच के ग्लास लो या फिर स्टील के ग्लास ले लो, अगर हम ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े कुछ भर कर रख देते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उस ग्लास के आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो एक्चुअली ये वाटर ड्रॉपलेट्स आती कहाँ से हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि लेट अस, जैसे दिया हुआ है इसमें, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आती कहाँ से है। इसका रीज़न है जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वही ग्लास के आसपास आकर बूंदों का रूप ले लेती है। यानी कि एटमॉस्फेयर में इतनी वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट होती है वो लिक्विड का रूप लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है ग्लास के आसपास। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो जैसे ही ठंडे ग्लास के संपर्क में आती है तो वो ग्लास के संपर्क में आने पर अपनी एनर्जी लॉस करके चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में आकर वो ग्लास के आसपास जमा हो जाती है। तो इस प्रकार हमें फील होता है कि जैसे ग्लास का पानी बाहर गया, पर एक्चुअली वो बाहर की जो एयर ड्रॉपलेट्स रहती है वही कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रकार आप इसका एग्जाम्पल घर पे भी देख सकते हैं। या नेक्स्ट दिया है नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पर अभी तक हम सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्टेट्स अलग से खोजी जा चुकी है जिनका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट एक्चुअल में है क्या, तो प्लाज्मा जैसे कि द स्टेट ऑफ कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, और ये जो पार्टिकल होती है आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा स्टेट एक्चुअली फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में कॉन्सिस्ट होती है। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस एंड इनसाइड फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। यानी वहाँ पर हीलियम और अदर गैसेस भी होती हैं। तो प्लाज्मा स्टेट बनती कैसे, इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि एक होती है सॉलिड स्टेट और उसके बाद आती है लिक्विड स्टेट और उसके बाद अगर हम देखें तो गैसेस स्टेट हमें मिलती है। लेकिन कभी क्या होता है कि इन गैसेस को, ये जो गैसेस होती है इनको ही अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो ज़्यादा हीट करने पर क्या होता है कि जो स्टेट प्राप्त होती है वो होती है प्लाज्मा। तो यहीं पर प्लाज्मा स्टेट प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था, सॉलिड स्टेट के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस और गैस के बाद प्राप्त होती है आपकी प्लाज्मा। तो यहाँ पर गैसेस को जितना ज़्यादा हीट किया जाएगा तो हीट करने पर ये चेंज हो जाती है प्लाज्मा स्टेट में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं अगर गैसेस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो ये चेंज हो जाती है प्लाज्मा स्टेट्स में।
जो प्लाज्मा स्टेट होती है स्पेशल कलर्स के साथ ग्लो होती है। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो सन और स्टार ग्लो हो रहे हैं, जल रहे हैं, उसका रीज़न भी है कि उनमें प्लाज्मा स्टेट है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड स्टार्स बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसीलिए वहाँ पर ये स्टेट पाई जाती है। अब हम देखते हैं अगली। तो जो अगली स्टेट है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि आप जानते हैं नाम से, इसमें सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों ने वैसे अलग अलग इस बात को खोजा था, और इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी, इसके बारे में बताया था कि इस प्रकार की एक स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज एक अगले इसके बारे में दिया हुआ है कि इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किए थे और उन्होंने बताया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है। बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके आधार पर फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, जिसको शॉर्ट में नाम दिया गया बैक। अब आती है बात इन 2001 में एरिक ए एंड कॉर्नेल वॉल्फगर्ग कैटरले एंड कार्ल ई वाइसमैन यूएसए रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसर, यानी यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं अजीब से, बस इन्होंने ही खोजा था। इस सर्कल में जो नाम दिख रहा है इन्होंने ही खोज की थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द बैक इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस, यानी कि आपने देखा था कि जो प्लाज्मा स्टेट थी वो गैसों को गर्म करने पर बन रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर, लेकिन यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है, यहाँ पर गैसों को ठंडा, जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर, यानी सुपर कूलिंग स्टेज पर जाकर वो इस स्टेट में चेंज होती है, और ये स्टेट का नाम है बैक, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, यानी नॉर्मल एयर से बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, सुपर लो टेम्परेचर जिसे कहा जाता है, उस टेम्परेचर पर हमें प्राप्त होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा ठंडा करने पर प्राप्त होती है बोस आइंस्टीन, और गैसों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्राप्त होती है प्लाज्मा स्टेट। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।